हाय गाइस, आज के स्टूडियो में बात करेंगे इरेडा और एनएचपीसी के बारे में। गाइस, हम जब भी बात करते हैं दोनों कंपनियों को एक साथ बात करते हैं। जैसा कि आज के दिन देखा जाए बाजार के अंदर जो बाउंस देखने को मिल रहे हैं, लोगों को लग रहा होगा कि भाई इरेडा और एनएचपीसी दोनों के अंदर कुछ कनेक्शन है एंड बाजार को लेकर भी कुछ कनेक्शन है। यानी कि ऐसा लग रहा होगा कि भाई आज कुछ यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं क्यों हुई है, ये पॉजिटिविटी क्यों आई है। तो गाइस, इसके जो रीज़न है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या इस तरीके से ये पॉजिटिविटी आई है। क्योंकि इरेडा और एनएचपीसी आपको पता है दोनों ही पीएसयू कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी, इसलिए हम दोनों को एक साथ कवर करने का प्रयास करते हैं। जब पॉजिटिविटी आती है आई थिंक दोनों में साथ आती होगी एंड जिस तरीके से जब प्रेशर आता है आप देख सकते हैं साथ साथ देखने को मिल सकता है। अगर आज के बारे में बात करें तो लगभग 3-3.5% पॉजिटिविटी इरेडा के अंदर और इसी के साथ साथ एनएचपीसी में देखा जाए तो उसमें भी लगभग ऐसा ही जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात करी जाए बाजार की अन्य कंपनियों की गवर्नमेंट्स की तो आप देख सकते हैं एनबीबीसी जो कि कंपनी है एंड मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, रेल विकास निगम जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, आरईसी जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। इनमें आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको आज जो बाजार का परफॉर्म है उसके चलते पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम गाइस इस वॉलिटिलिटी के चलते, इस पॉजिटिविटी के चलते अगर थोड़ा वॉल्यूम पर एक बार नज़र डाल लें, वॉल्यूम कैसी है तो देखते हैं। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो ना ये टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का किसी भी तरीके से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। प्लीज़ आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट गाइस जोखिम से भरा हुआ है। अगर बात करी जाए यहाँ पे आज के डेटा के बारे में तो लगभग 53 करोड़ का हमें कुछ कुल डेटा दिखता है, जिसमें लगभग 44 लाख के आसपास शेयरों की जो वॉल्यूम है वो देखने को मिलती है। उसके चलते लगभग 12,35,000 के आसपास क्वांटिटी डिलीवरी में जाती है एंड जिसका परसेंटेज लगभग 28% बैठता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डेटा है वो हमें नज़र आता है। देन अगर यहाँ पे देखा जाएगा इस हम बात करें यहाँ पे एनएचपीसी के बारे में, अगर मैं इरेडा की जैसा कि मैंने बात करी न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो फिलहाल यहाँ पे आपको कोई न्यूज़ शो नहीं हो रही है, देख सकते हैं। बट मैं आपको भी सारी चीज़ें बैक टू बैक यानी कि 1 बाय 1 यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब अगर हम एनएचपीसी के बारे में बात करें यहाँ पे तो आप देखेंगे गाइस कि आज के दिन एनएचपीसी में भी लगभग 2.5% के बाउंस देखने को मिलते हैं एंड जो वॉल्यूम वगैरह है कंपनी की उसको थोड़ा अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, देखो हाल ही में क्या हुआ था कि एनएचपीसी ने अटेंडेंस जेम फाइनेंशियल एंड जो है पीएसयू कॉन्फिडेंस यानी कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस इनको लेकर कुछ हुआ होगा, जेम फाइनेंस जो कि ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज ने विजिट किया होगा कंपनी को। देन इसके बाद देखा जाए अगर हम वॉल्यूम पे जैसा कि मैंने बात करी नज़र डालें वॉल्यूम का क्या सीन है तो लगभग 107 करोड़ का कारोबार देखने को मिलता है, जिसमें 67% 65% तक का जो डिलीवरी का डेटा है वो नज़र आ रहा है। यानी कि 1,46,00,000 की क्वांटिटी में से लगभग यहाँ पे 94 लाख के आसपास क्वांटिटी आपको इक्विटी डिलीवरी में देखने को मिल रही है। देखिए गाइस, अगर आज की बात करी जाए, हम बात करें किसके बारे में तो देखिए मौजूदा वॉल्यूम में खरीदारी दिखी है, लिक्विडिटी में बढ़ोतरी आई है। हम बात करें इरेडा के बारे में तो बड़ी डील के संकेत एनएसई बीएसई मिलाकर लाखों शेयरों का कारोबार हुआ है, जो कि संस्थागत निवेशकों का निचले स्तर पर यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख सकती है। महत्वपूर्ण तो ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी, एक महीने में स्टॉक में लगभग 5% तक की वॉलिटिलिटी देखी जा चुकी है एंड अहम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। इसके बाद बजट गाइस आप देखोगे यहाँ पे तो जो इरेडा कंपनी है गाइस वो बजट से प्रभावित होते हुए नज़र आ सकती है, क्योंकि आप देखेंगे सरकारी योजनाएं तो आगामी सरकारी नीतियों और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बजट आवंटन की चर्चाओं के चलते रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में लगातार निवेशकों की नज़रें बनी हुई है। लोन ग्रोथ की उम्मीद तो देश की सबसे बड़ी प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंशियल एनबीएफसी होने के नाते कैपेक्स में मतलब बढ़ने की खबरों पर सीधा असर आज इसके स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। विश्लेषकों का पॉजिटिव आउटलुक तो देखिए लॉन्ग टर्म टारगेट्स के हिसाब से देखें ब्रोकरेज का क्या व्यू है तो यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज अलग अलग व्यू अपना देते हैं। बजट से उम्मीदें और हाइड्रो, अभी ये हम बात कर रहे हैं एनएचपीसी के बारे में तो इसकी भी बजट से उम्मीदें होती है और हाइड्रो पावर फोकस कंपनी करती है हाइड्रो पावर कैपेसिटी के ऊपर। तो देखिए बजट सेंटिमेंट्स यानी कि जुलाई में आने वाले आगामी केंद्रीय बजट से पहले पूरे पावर सेक्टर विशेषकर रिन्यूएबल हाइड्रो और यहाँ पे कंपनियों पर हमें सरकारी घोषणाओं का पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। क्लीन एनर्जी फोर्स तो ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार हाइड्रो पावर सेक्टर को अतिरिक्त यहाँ पे इंसेंटिव दे सकती है। इसका सीधा असर, सीधा फायदा देश की सबसे बड़ी हाइड्रो जनरेशन एनएचपीसी को मिल सकता है। यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी तो आप देखेंगे मजबूत सपोर्ट और बाउंस बैक, पिछले कुछ सत्रों में लगातार वॉलिटिलिटी देखी गई थी, उसके बाद से ये वैल्यू बाइंग इसको कह सकते हैं, वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही होगी बॉटम से।
देखिए पीयर कंपनियां में पॉजिटिव असर, तो मार्केट सेंटिमेंट्स आज पूरे रिन्यूएबल पावर और एनर्जी सेक्टर में देखा जाए पॉजिटिविटी देखी गई। अन्य सरकारी पावर स्टॉक भी इसमें शामिल थे। अच्छी खासी पॉजिटिविटी जब सेक्टर को अग्रणी कंपनियों में पॉजिटिविटी दिखती है तो ऐसे में एनएचपीसी वगैरह में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। सस्ता वैल्यूएशन, तो देखिए आकर्षक भाव वर्तमान में एनएचपीसी का ट्रेडिंग जो यहाँ पे ट्रेलिंग पी जो है यहाँ पे टीटीएमपी रेशियो लगभग 19.66 के आसपास चल रहा है। इसके पावर जनरेशन सेक्टर के औसतन यानी 31-67 से काफ़ी इसको कम कर सकते हैं, जो कि वैल्यूएशन के संकेत देता है। इसके बाद आज हम बाजार के बारे में बात करें तो अमेरिका ईरान शांति समझौते की उम्मीद बाजार को दिखी है। सबसे बड़ा ट्रिगर देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद बाजारों में ज़बरदस्त पॉजिटिविटी देखी गई। तनाव में कमी, तो देखिए अमेरिका और ईरान के बीच राजनीतिक जो गतिरोध है दूर होने का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नौसैनिक जो नाकाबंदी हटने की उम्मीदों के चलते वैश्विक बाजारों में आज ऐसा कुछ देखने को मिला। तो देखते हैं क्या रहता है, बाकी जो भी आगे अपडेट आएगा हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आगे अपडेट मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई भी सेल बाई या पॉजिटिविटी या कोई यहाँ पे गिरावट का संकेत कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप जरूर करें क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।